नमोस्तु गुरुदेव, यदि हमें हमारे कर्म फल देती हैं, तो हमें जिनेंद्र भगवान की पूजा अर्चना क्यों करनी चाहिए? पहला सवाल, ये सब कर्म के अनुसार होता है, तो भगवान की पूजा भक्ति करने का क्या उचित? इस संदर्भ में मैं आपसे ये कहूँगा, ये यथार्थ है कि हमारे जीवन में कर्मों का महत्वपूर्ण स्थान है। हमारे जीवन में जो भी संयोग घटते हैं उनमें कर्म संयोग की महत्वपूर्ण भूमिका है। पर पहली बात तो अपने जेहन में ये बिठा ले कि मेरे जीवन में जो कुछ भी घटता है सब कर्म से ही नहीं घटता, कर्म के अतिरिक्त भी अनेक कारक हैं। उसमें काल है, भवितव्य है, संयोग है, दैव है, ये सब चीज़ें भी उसमें कारगर होते हैं। इन सब के समावेश में कर्म का भी एक रोल होता है जो थोड़ा बड़ा होता है, पर लोक में बोलचाल में हम कर्म 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 पर ही आ जाते हैं। तो पहले इस अवधारणा को बदलना चाहिए। दूसरा सवाल जो बात है कि भगवान की पूजा भक्ति से क्या होता है। भगवान की पूजा भक्ति से हमारे भावों में विशुद्धि बढ़ती है, हमारे मन की जो विशुद्धि बढ़ती है उस विशुद्धि के प्रभाव से हमारे अंदर के रसायन परिवर्तित हो जाते हैं। अंदर के रसायन परिवर्तित होते हैं तो कर्मों के रसायन बदल जाते हैं। कर्मों के रसायन में बदल जाने से समीकरण बदलता है, तो जो कर्म हमारी आत्मा से चिपटे वो झड़ जाते हैं, तो कर्म की निर्जरा हो जाती। भगवान हमारे कर्म को नहीं काटते, पर भगवान की भक्ति जन विशुद्धि हमारे कर्मों को काट डालती है, तो निमित्त बनता है। आप अनुभव करें, जब हम भगवान का नामस्मरण करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान की पूजा आराधना करते हैं, उस समय जो भाव शुद्धि होती है, निर्मलता आती है, जो अहोभाव विकसित होता है, वो पुण्य वृद्धि का निमित्त होता है, और उससे हम अपने पुरातन कर्मों को काटते हैं। इसलिए भगवान की भक्ति हम करते हैं और हमारे अप्रत्यक्ष रूप से कर्म कट जाते हैं। नमोस्तु गुरुदेव, स्कूलों में बच्चों को डॉक्टर या इंजीनियर बनने की शिक्षा दी जाती है और भगवान के दर्शन करते समय हम उनसे कहते हैं कि भगवान जैसा बनना है। इससे वह कंफ्यूज हो जाते हैं। तो गुरुदेव, बच्चों को भगवान के दर्शन करते समय क्या भावना रखनी चाहिए? हम बच्चों को भगवान के सामने जाते समय क्या कहे? हर माँ बाप बच्चों को और कुछ बनाना चाहता है। आपने शब्द जोड़ा, मुझे सुन के आश्चर्य भी हुआ और अच्छा भी लगा कि हम बच्चों को कहते हैं हमें भगवान जैसा बनना है। कोई बिरले माँ, कोई बिरले पिता ही अपने बच्चों को भगवान जैसा बनाना चाहते हैं। हकीकत तो ये है कि आज हर माँ बाप अपने बच्चों को और कुछ बनाना चाहते हैं, पर एक नेक इंसान बनाने वाले लोग भी बहुत कम हैं। हम ऐसा क्यों नहीं कर पाते? उसके पीछे की मूल वजह यह है कि हर संसारी प्राणी के चित्त पे मोह का प्रभाव बहुत प्रगाढ़ता से जमा हुआ, और उस मोह के प्रभाव के कारण हम वैसी ही भाषा बोलते हैं और हम वही चाहते हैं। कोई माँ बाप भगवान को अच्छा मानते, मुनि को अच्छा मानते, पर कोई माँ बाप ये नहीं चाहते कि मेरा बेटा मुनि बन जाए। सब चाहते हैं कि भगत सिंह तो पैदा हो पर पड़ोसी के घर में। हमारे यहाँ नहीं। ये मोह का प्रभाव। इस मोह को जब हम जीते तब बच्चों के सामने वो आदर्श उपस्थित किया जा सकता है। और वे तत्वज्ञानी लोग जैसे कुंदकुंद आचार्य की माँ थी, जिन्होंने लोरी में कुंदकुंद को ये कहा, पेट से ही सिखाया कि शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया विनर्गतोसी, तो शुद्ध बुद्ध चैतन्य आत्मा है। तुझे भगवान जैसा बनना नहीं, तो खुद में भगवान है पर भटका हुआ है, संभल। ऐसा जिसे तत्व ज्ञान होता है, जिसकी बुद्धि मोह मुक्त होती है, वही मोह मुक्त प्रेरणा देती है, और वह अपने बच्चों को उस आदर्श पर बढ़ने के लिए कह सकते हैं। मैं आप सबसे ये कहूँगा कि हो सकता है इसको कहने में आपको थोड़ी कठिनाई हो, पर इतना बच्चों को कहो, भगवान हमारे सर्वशक्तिमान हैं, भगवान हमारे आदर्श है। बच्चे, हमें भगवान जैसा भले नहीं बनना है, पर भगवान का सही अनुयायी बनना है। भगवान ने जो हमें मार्ग बताया, हमें उस पर चलने वाला बनना है, तो भी हम अपना बहुत बड़ा कल्याण कर सकते हैं।
नमोस्तु गुरुदेव, आपके अच्छे से अच्छे प्रवचनों का लोगों पर कोई असर नहीं होता, लेकिन वही बात 2-4 लाख रुपए लेकर कोई मोटिवेशनल स्पीकर बोलता है तो जल्दी समझ में आ जाती है। ऐसा क्यों? पैसा लगता है, उसका प्रभाव पड़ता है। वो उस व्यक्ति का प्रभाव नहीं है, वो पैसों का प्रभाव। समझ गए ना? जब आदमी कुछ लगाता है तो उसे लगता है हमें कुछ चाहिए। पर मेरा ऐसा अनुभव है कि ठीक है, एक वर्ग है जो इस तरह के कार्यक्रमों से प्रभावित होता है, लेकिन आज भी दुनिया में ऐसे हजारों नहीं लाखों लोग हैं जो इस तरह के कार्यक्रमों में सहभागिता देकर अपने जीवन में आमूल-चूल परिवर्तन करते हैं। उसमें न केवल जैन अपितु बहुत से अजैन बंधु हैं। मेरा मानना है ये जो बाहर के लोगों के कार्यक्रम अटेंड करने के बाद परिवर्तन की बात सुनाई देती है ना, वो सुनने में आता है, होता है कोई गारंटी नहीं। क्यों? जो मोटी रकम खर्चा करके जाएगा और बाहर आके कहेगा मुझ में बदलाव नहीं, तो लोग कहेंगे तू ठगा गया। तो बदलाव हो या ना हो, बोलना तो पड़ता है मुझ में बदलाव। लेकिन जिसके हृदय में श्रद्धा का भाव है, उसके जीवन पर साधारण बातों का भी असाधारण प्रभाव है। तो श्रद्धा जगनी चाहिए। और चलिए, मैं तो सकारात्मक दृष्टि से देखता हूँ, परिवर्तन हमारे वचनों से आए या पैसा लगा के आए, परिवर्तन तो आ जाए। धरती का उद्धार तो उसमें होगा। कहीं से परिवर्तन आए, कहीं से परिवर्तन आए, ये हमारी दृष्टि होनी चाहिए कि परिवर्तन हो। वो परिवर्तन जब घटित होगा, जीवन में बहुत बड़ा बदलाव होगा। नमोस्तु गुरुदेव, क्या दिनों दिन घटती जैनियों की संख्या के कारण जैन समाज समाप्ति की ओर बढ़ रहा है? और सीमित होने के बाद भी जैन समाज के लोग हर क्षेत्र में आगे हैं, लेकिन जब भी धर्म, समाज या स्वयं के ऊपर संकट आता है तो हम कायर और कमजोर क्यों हो जाते हैं? देखिए, बात सही है, जैन समाज दिनों दिन घट रही है। और आपने जो कहा है, क्या जैन समाज समाप्ति की ओर बढ़ रही है? मैं ऐसा शब्द तो नहीं कहूँगा कि जैन समाज समाप्ति की ओर बढ़ रही है, पर मैं ये जरूर कहूँगा कि जैन समाज के सीमित होने के लक्षण दिनों दिन बढ़ रहे हैं। और हमें इस पर बहुत जागरूक होना चाहिए और हर स्तर पर प्रयास करना चाहिए जिससे जैन समाज की वृद्धि हो। क्योंकि जब तक धर्मी है तभी तक धर्म है, न धर्मो धार्मिकैर बिना। जब जैन ही नहीं रहेंगे तो जैन धर्म कहाँ होगा? हर जैन को इसे अपने स्तर पर सोचना चाहिए और जैनत्व की वृद्धि के लिए जो भी संभव उपाय है वो किए जाए। आपका दूसरा सवाल कि हर क्षेत्र में आगे होने के बाद भी मौके पर सब पिछड़ क्यों जाते हैं? इसलिए कि जैन लोग ज़्यादा बुद्धिजीवी हो गए हैं और बुद्धिजीवियों को इकट्ठा करना खुले तराजू में मेंढकों को तौलने जैसा होता है, तो बड़ी मुश्किल होती है कि कई बार ये जो हमारा बुद्धिवाद है वो हमें उलझा देता है। लेकिन कई बार दूसरा उदाहरण भी प्रस्तुत हुआ है, जब सलेखना संथारा के ऊपर एक आपत्ति समाज के बीच आई, एक आवाज़ में पूरी समाज ने जिस एकता और एकजुटता का परिचय दिया, पूरे भारत में 1 करोड़ लोगों ने प्रदर्शन किया और समाज में एक सकारात्मक वातावरण बना। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले ने बाद में हम लोगों को बहुत बड़ी राहत दी। तो इस बात का प्रमाण भी है कि यदि ठीक रीति से समाज को कोई मार्गदर्शन दे तो आज भी समाज एकजुट होने को तैयार है, बशर्ते लोग निश्चल भाव से समाज को आगे बढ़ाने का मन रखे, अपनी राजनीति भुनाने का प्रयत्न न करें। नमोस्तु गुरुदेव, क्या इंद्रियों को संयत करने के लिए मनोवेगों को संयत करना जरूरी है? एक बार गुरुदेव से, अमरकंटक में गुरुदेव थे, 1994 की बात है, मैं उन दिनों गुरु चरणों में ही था। रामकृष्ण परमहंस मिशन के 40 सन्यासीगण गुरु चरणों में आए थे। बहुत अच्छी तत्व चर्चा चल रही। चर्चा में उन्होंने पूछा कि गुरुदेव, इंद्रिय जय का उपाय क्या है? गुरुदेव ने कहा बहुत सरल है। बोला क्या है? बोले कुछ नहीं, इंद्रिय का काम इंद्रिय से करो।
सबने कहा गुरुदेव इंद्री का काम तो इंद्री से करते। बोले नहीं, आप इंद्री का काम इंद्री से नहीं करते। आँख का काम है देखना, देखो कोई दिक्कत नहीं। कान का काम सुनना है, सुनो। जीभ का काम चखना है, चखो। नाक का काम गंध लेना है, लो। स्पर्श इंद्री का काम स्पर्श करना है, स्पर्श करो। उसमें क्या दिक्कत है? उसमें गड़बड़ होता है। क्या गड़बड़ होता है? बोले मन जुड़ जाता है, और जब मन जुड़ता है तो इष्टानिष्ट संकल्प विकल्प होते हैं जो हमारे लिए बेचैन करता है, परेशान करता है। तो गुरुदेव ने कहा इंद्री का काम केवल इंद्री से करो, मन से मत करो, मन न जुड़ने दो। लोगों को समझ में आ गया। आपने बहुत अच्छी बात कही। इंद्री के संवेगों को नियंत्रित करने के लिए मन के वेग को नियंत्रित करना बहुत जरूरी है, और मन के आवेग को नियंत्रित करने के लिए अंतर में विवेक जगाना परमावश्यक है। नमोस्तु गुरुदेव, क्या स्वार्थी होना अच्छा है और संबंध का आधार स्वार्थ है या प्रेम? स्वार्थी होना अच्छा है, संबंध का आधार स्वार्थ है या प्रेम? कौन स्वार्थी को अच्छा मानता? लेकिन हम देखते हैं संबंधों में लोगों को जब तक उनकी स्वार्थ की पूर्ति होते रहती है प्रेम दिखता है, और जब स्वार्थ टकराने लगता है तो स्वार्थ नजर आ जाता है। तो लोगों को चाहिए कि वो अपने संबंधों का भी परीक्षण करें। हम जिस प्रेम पूर्ण संबंध की बात करते हैं, अपने अंतर में झांक कर देखें कि मेरे भीतर वह प्रेम है या नहीं। प्रेम उभय पक्ष से होता है। संबंध यथातथा प्रेम पूर्ण ही होने चाहिए, और वह तभी होगा जब हम अपेक्षा मुक्त होकर जीवन जिए। नमोस्तु गुरुदेव, बहुत से लोगों को धर्म और भगवान में तो श्रद्धान होता है लेकिन पूजा पाठ में नहीं। तो गुरुदेव, ऐसे लोगों में हम कैसे परिवर्तन लाएं जिससे उनका मन धार्मिक क्रियाओं में लगने लगे? देखिए, ऐसे लोगों को समझाने की जगह पहले खुद को समझा लेना चाहिए। पहली बात, कम से कम मंदिर आ रहा है, माला जाप कर रहा है, ये कम नहीं है। हर व्यक्ति की रुचि अनुरूप ही प्रवृत्ति होती है। प्रायः बहुत लोगों की शिकायत होती है कि हमारे परिवार में लोग पूरी तरह धार्मिक क्रियाएं नहीं करते हैं, और स्वाभाविक भी कई लोगों को बहुत दुख होता। मैं एक स्थान पर था, एक बहन जी बहुत परेशान थी। उनके पति समाज के प्रमुखों में थे, मंदिर अगर आते थे पर पूजा पाठ धार्मिक क्रियाओं में ज़्यादा समय नहीं दे पाते थे। वो बहुत दुखी होकर आई और उन्होंने मुझसे सवाल किया, वहाँ एक बड़ा विधान होना था। तो आकर के उन्होंने सवाल किया कि महाराज जी, पति का समाज में प्रमुख होना पुण्य है या पाप? मैंने पूछा क्या बोल रही? बोले महाराज जी क्या बताऊं, मेरी जितनी सहेलियां हैं सब अपने पति के साथ विधान में बैठ रही है, बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रही। मेरी भी इच्छा होती है, आपके सानिध्य में विधान हो रहा है, आज तक मैं नहीं बैठ पाई, जोड़े से बैठ जाऊं, आज सब तरह से समर्थ हूं। मैं उनसे बोलती हूं, बोलते तुझे बैठना बैठ जा, मेरे को फुर्सत नहीं, मेरे साथ बहुत काम है, बहुत काम है। तो मुझे लगता है कि मेरे पति समाज के प्रमुख होने की जगह एक साधारण व्यक्ति होते तो ज़्यादा अच्छा है। समाज के प्रमुख की पत्नी होना मेरे पापोदय का निमित्त बन गया। उन्होंने बोला, मैंने कहा ठहरो, अभी तुम्हारा पुण्योदय ले आता हूँ। मैंने उन लोगों को बुलाया, हमने पूछा भैया क्या बात है? बोले महाराज जी, अगर हम सब लोग पूजा में बैठ जाएंगे तो व्यवस्था कौन बनाएगा? फिर तो कोई पूजा नहीं कर पाएगा। बोले कोई बात नहीं, मैं एक व्यवस्था बनाता। बोले क्या करो? बोले तुम सब पूजा में बैठो। बोले व्यवस्था कौन बनाएगा? बोले बन जाएगी। बोले कैसे बनेगा? बोले तुम्हारी इंद्रानी फिक्स होगी, इंद्र चलता फिरता रहेगा, बैठेगा, मौका आएगा तो अर्घ्य भी चढ़ा लेगा और पूजा भी कर लेगा। लोगों को बहुत अच्छा लगा, बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लिया, लोग विधान में शामिल हुए और उसमें ऐसा रस जग गया कि उन्होंने पूरी पूजा बड़े आनंद के साथ संपन्न की। अब मैं आपके संदर्भ में आता हूँ। पहली बात, यदि कोई व्यक्ति धार्मिक क्रियाएं कम कर रहा है तो उसके पीछे पड़ना बंद कीजिए।
क्योंकि जितना आप बोलेंगे वो उतना दूर भागेगा और इसके पीछे कई बार संक्लेश भी हो जाता है, लड़ाइयाँ भी हो जाती हैं। तो उससे बचिए, उसको टालिए और ये सोचिए कि चलो कम से कम धर्म नहीं कर रहा है, अधर्म तो नहीं कर रहा है, यही बहुत बड़ी बात। मुझे तो नहीं रोक रहा, यही बहुत बड़ी बात। फिर ऐसे व्यक्ति की रुचि जगने की प्रतीक्षा कीजिए। अगर एक बार रुचि जग जाए तो हो सकता है सामने वाला आपसे भी आगे निकल जाए, और ऐसे भी अनेक उदाहरण हैं। तो रुचि जगानी चाहिए, एक दो बार प्रेरणा दो, बार बार मत कहो। अगर सामने वाले के मन में नहीं लगता मत करो। मैं आपको एक उदाहरण देता, एक प्रोफेसर दंपति थे, पत्नी धार्मिक, पति साइकोलॉजी का प्रोफेसर। वो अपनी पत्नी को मंदिर छोड़ने आता था, बाहर बैठा रहता था, भगवान को ढोक लगाने नहीं आता। रोज पत्नी को वही छोड़ने आए और खुद अंदर नहीं आए। एक दिन मैंने उनकी धर्मपत्नी से पूछा, क्या बात है, आपके श्रीमान नहीं आते? बोले महाराज बाहर बैठे। बोले अंदर नहीं आते? बोले नहीं महाराज जी, उनकी सीमा यही है, बोलते हैं मैं अपने जैसा गंदा आदमी को भगवान के पास नहीं ले जाना चाहता। तुम्हारा काम तुम करो, मैं इस लायक जिस दिन हो जाऊंगा उस दिन भगवान के पास जाऊँ। हम बोले आप कुछ बोलती नहीं? बोले क्या बोलना महाराज जी, कम से कम इतना तो वो करते हैं कि हमें मंदिर तक छोड़ने आ जाते हैं। मैं मानती हूँ उनके हृदय में भगवान के प्रति आस्था है। समझदारी की भाषा का आप परिणाम देखिए। मैं मानती हूँ कि उनके हृदय में भगवान के प्रति आस्था है, अन्यथा मुझे भी क्यों लाते हैं? महाराज जी उनकी पर्सनल लाइफ है, मैं उसमें इंटरफेयर क्यों करूँ? हमने कहा बहुत सही आपने कदम उठाया। फिर कुछ दिन बाद संयोग से उनका एक मित्र मेरे पास ले आया, बातचीत हुई, मैंने थोड़ा सा उनको मोटिवेट किया। उनके मन में ये था कि हम लोग इतना पाप करते हैं और भगवान के पास जाकर दर्शन करें और भक्ति करने की बात करें, तो हम उस लायक है कहाँ, भगवान के दर्शन करते हैं और बाहर आके पाप करते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि आप भगवान के दर्शन करने के लिए जाओ, इसलिए मत जाओ कि हम बाहर जाके पाप करें। भगवान के पास दर्शन करने के लिए इसलिए जाओ कि भगवान ऐसी शक्ति दो कि मेरा पाप कम हो सके। उनको बात बैठी है। बोले एक प्रार्थना तो कर सकते हो, आप तो मनोविज्ञान के प्राध्यापक हो, चीज़ों को समझते। उन्हें बात जची और ऐसा परिवर्तन आया। ये लगभग 8 वर्ष पुरानी बात है। आज दोनों पति पत्नी नित्य पूजन करते हैं। बदलाव, तो बदलाव सहज आता है, जबरदस्ती नहीं।